में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमें 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। सिंपली जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। a हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है। सिंपली जो हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी गई है उसमें a हो जाएगा 2, b हो जाएगा हमारा -7 और c हो जाएगा यहाँ पर 3। इन तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारी 2, इसके बाद b की वैल्यू है हमारी -7 और इसके बाद c की वैल्यू है 3। इन वैल्यूज को लिखने के बाद अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू में -b, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस में 4ac और इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बिल्कुल सिंपल जो भी हमने यहाँ पर a, b और c की वैल्यू लिखी है इन वैल्यूज को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे आ जाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स या फिर कह सकते हैं x की वैल्यू। पुट करते हैं तो इस साइड में x एज इट इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है -b, तो माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे। इसके बाद b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू है गाइज यहाँ पर -7, तो ये आ गया -7। इसके बाद प्लस माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पर लगाएंगे रूट। इसके रूट के अंदर है यहाँ पर b स्क्वेयर, b की वैल्यू है -7 तो यहाँ पर b की जगह पर रख देंगे -7, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस में 4 एज इट इज आएगा, 4 के साथ यहाँ पर है ac, a 2 और c 3, तो 4 ये हमने a की जगह रख दिया 2 और c की जगह यहाँ पर रख दिया 3। इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2a, सिंपली 2 एज इट इज और a की वैल्यू है यहाँ पर 2। ये आ गया हमारा a की वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया 2, a की जगह हमने पुट कर दिया 2। अब सिंपली सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 7 हो गया प्लस का। इसके बाद प्लस माइनस साइन एज इट इज, ये वाला हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर है -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज 49। सिंपली -7 मल्टीप्लाई में -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा ये हो जाएगा गाइज 24। और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। सिंपली हमारी x वाली वैल्यू ये x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 7 एज इट इज प्लस माइनस का साइन एज इट इज। रूट के अंदर क्या बचेगा, 49 में से 24 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 25 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। x यहाँ पर आगे सोल्व करने पर एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में प्लस माइनस एज इट इज, 7 आएगा इससे पहले, प्लस माइनस से पहले यहाँ पर आएगा 7। इसके बाद प्लस माइनस आ जाएगा रूट 25 रूट से बाहर आने पर क्या होगा, ये हो जाएगा गाइज 5 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 5, रूट के अंदर 5 का पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा है, इसका सिंपल सा मीनिंग होगा एक बार हम 5 को प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू में 7 प्लस में 5 अपॉन में 4 और एक बार 5 को हम करेंगे माइनस, 7 माइनस 5 अपॉन में 4। 5 के आगे यहाँ पर लगा है प्लस माइनस का साइन, इसका मतलब सिंपल सा होगा एक बार हमें 5 को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। सिंपली एक x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक मिलेगी यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो x एज इट इज 7 प्लस 5, 7 को 5 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। 4 से 12 को कैंसिल कर देंगे 3 ज़ा पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें 3। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी सोल्व करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करने पर आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। सिंपली यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। एक x की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 1/2, इसे लिख देंगे 1/2
2। जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, x इक्वल्स टू में 3 और x इक्वल्स टू में 1/2। यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर्स। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। सिंपली यहाँ पर a, b और c की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। a होगा हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, b होगा हमारा x का कोफिशिएंट, x के साथ कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 लिख देंगे, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c हमारी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में 4। यहाँ पर मैं सभी टर्म्स को लिख देता हूँ। a इक्वल्स टू में हो जाएगा 2, बिल्कुल इसी तरह से b इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 और c इक्वल्स टू में ये हो जाएगा माइनस में 4। इन वैल्यूज को लिखने के बाद अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल्स टू में माइनस b, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस में 4ac और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने पार्ट 1 पर अप्लाई किया था। बिल्कुल उसी तरह से a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। सो x इस साइड में एज इट इज इक्वल्स टू में माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पर हमारी है b की वैल्यू है 1 तो 1 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट यहाँ पर b² है, सो b की वैल्यू है 1 तो b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4। इसके बाद यहाँ पर है a और इसके बाद है c। सो a है हमारा यहाँ पर 2 और c है माइनस में 4। सो यहाँ पर a की जगह लिखा 2 और c की जगह पर लिख देता हूँ माइनस में 4 और इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर 2a। सो सिंपली 2 एज इट इज और a की जगह पर आ जाएगा 2। a की वैल्यू क्या है हमारी 2 तो a की जगह पर 2 लिख दिया। अब सिंपली सोल्व करते हैं तो x एज इट इज इक्वल्स टू में -1 एज इट इज प्लस माइनस का साइन एज इट इज, रूट बना देंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू 4 हमारा माइनस में है, ये वाला 4 भी माइनस में है, सो माइनस माइनस ये हो जाएगा गाइज प्लस। इसके बाद सिंपली 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 हो जाएगा 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा गाइज 32। सिंपली हमने यहाँ पर 4, 2 और 4 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया यहाँ पर 32। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब सिंपली इसे आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर तो x हमारा यहाँ पर एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में -1 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज आएगा, रूट लगाएंगे, रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस में 32, 1 और 32 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज रूट के अंदर 33 और अपॉन में यहाँ पर 4 एज इट इज। 33 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसे रूट के अंदर ही रखेंगे। अब सिंपली यहाँ पर है इसके आगे प्लस माइनस तो एक बार इसको प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू में -1, इसके बाद प्लस में यहाँ पर रूट में 33 और अपॉन में 4, कोमा लगाऊंगा, फिर इससे यहाँ पर लिखूंगा -1। इसके बाद यहाँ पर मैंने पहले प्लस में लिख दिया, अब लिखूंगा माइनस में रूट 33, इसके बाद डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। यही हो जाएंगे हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स और यही दोनों x की वैल्यू -1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4 और -1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4, यही दोनों हो जाएंगे हमारे सेकंड पार्ट के लिए आंसर्स। अब थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है 4x² प्लस में 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। सो सिंपली इसमें भी हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। सो a हो जाएगा हमारा 4, इसके बाद b की वैल्यू हो जाएगी हमारी x का कोफिशिएंट जो है हमारा 4 रूट 3। सो यहाँ पर लिख देता हूँ ये है 4 रूट में 3 और c यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो हो जाएगी हमारी 3। इसके बाद अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो होता है हमारा x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस में 4ac और इसके डिनोमिनेटर में आता है यहाँ पर 2a। सिंपली इसमें a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। सो x यहाँ पर एज इट इज इक्वल्स टू में माइनस साइन एज इट इज, b की वैल्यू है यहाँ पर 4 रूट 3। सो b की जगह पर लिख देते हैं 4 रूट 3
इसके बाद प्लस माइनस का साइन एज इट इज रूट लगाते हैं। रूट के अंदर सबसे पहले है बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू हमारी 4√3 है, सो बी की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 4√3। बी का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद माइनस में 4 एज इट इज, 4 के साथ यहाँ पर है ए सी, सो ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। यहाँ पर ये आ गई हमारी ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू आ गई 3। ये सभी रूट के अंदर हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर है 2a, सो 2 एज इट इज और इस a की जगह पर a की वैल्यू लिख देंगे 4। सो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 4। आगे सोल्व करेंगे तो इस साइड में x एज इट इज इक्वल्स का साइन लगाएंगे। आगे यहाँ पर माइनस में 4√3, ये भी एज इट इज आएगा। इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर है 4√3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 4√3 मल्टीप्लाई में 4√3, ये आपस में ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। सो सिंपली 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 16। इसके बाद यहाँ पर है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 3। सिंपल है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 3 का पेयर बन जाएगा, जिसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो सिंपली 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 3 हो जाएगा 48। बिल्कुल सिंपल। जो हमारा 4√3 इसका स्क्वायर है, इसको सोल्व करने पर आ गया 48। सो रूट के अंदर यहाँ पर आ गया 48। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पर है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। सो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 48। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो इसको रब कर देता हूँ, रफ वर्क को। आगे सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा x एज इट इज आएगा, x इक्वल्स टू में माइनस में 4√3 एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर देखो 48 माइनस में 48 में से 48 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। सो इस साइड में कोई भी वैल्यू हमारी आएगी नहीं, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 0, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 8, तो इसके डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज आएगा। अब सिंपली हमारी x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर सिंपली 4 और 8 ये कॉमन टेबल में आता है तो इनको कैंसिल करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सिंपली 1 को √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ही हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आएगा। सो x इक्वल्स टू में माइनस में √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब आप कहोगे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2, वैल्यू हमारे पास एक ही मिली। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें रूट के अंदर वैल्यू 0 हो जाए तो इस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होंगे, जो हमारी इक्वेशन में x की वैल्यू आएगी वो सेम होंगी। 2 वैल्यू होंगी, दोनों सेम होंगी, यानी कि हमारी x की 2 वैल्यू आई हैं और दोनों हमारी सेम है, माइनस में √3/2। और सेकेंड वैल्यू है जो हमारी, वो भी क्या होगी गाइज, हमारी माइनस में √3/2। यही हो जाएंगे हमारी इस इक्वेशन के 2 रूट्स, x की वैल्यू माइनस में √3/2 और माइनस √3/2, यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स। अब लास्ट यानी कि 4th पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 4th पार्ट, इसमें इक्वेशन है 2x² + x + 4 इक्वल्स टू में 0। सो सिंपली a, b और c की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। सो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ x दिया गया है, x के साथ में कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइज 1 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगी 4। इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर पहले से ही मैंने लिख लिया है, सेम फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में अप्लाई किया था। इसमें जो भी हमारी a, b और c की वैल्यू हैं वो पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है b की वैल्यू यहाँ पर है 1, सो b की जगह पर पुट कर देते हैं 1, प्लस माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पर लगाएंगे गाइज रूट के अंदर यहाँ पर है b²। सो b की वैल्यू 1, b की जगह पर 1 लिखा, b का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर। इसके बाद माइनस लगाएंगे 4 एज इट इज, 4 के साथ में यहाँ पर है ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। सो सिंपली यहाँ पर 4 के साथ में आ जाएगा 2 और इसके साथ में आ जाएगा c की वैल्यू ये 4। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आएगा 2a, a की वैल्यू है 2। सो सिंपली सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2। अब आगे सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा x एज इट इज, इसके बाद इक्वल्स टू में -1, इसके बाद प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर यहाँ पर 1 का स्क्वायर,
इस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ पर क्या है माइनस में 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा ये हो जाएगा 32। सिंपली इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। यहाँ पर सबसे पहले माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे, उसके बाद 32 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सिंपल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में -1, इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस 32, 1 में से 32 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है तो माइनस में आएगा। सो ये आ गया माइनस में। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है गाइस 31। सो सिंपली 1 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 31 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 एज इट इज। अब आप सोचिए कोई भी रियल वैल्यू रूट के अंदर माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी ये एक इमेजिनरी नंबर है। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी जो हमारी ये इक्वेशन है इसके कोई भी रूट्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है इसलिए। सो यहाँ पर लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कांट बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता है तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। आपको सिंपली ये समझ लेना है, जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और रूट के अंदर हमारी वैल्यू माइनस में आती है, सभी को सोल्व करने के बाद वैल्यू फाइनली माइनस में आए, तो इसका मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सो यही हो जाएगा गाइज हमारा आंसर और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट।